ताई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर लें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सुपरस्टार बॉयफ्रेंड पार्ट 9। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही गेट से आवाज आती है सभी लोग उसी तरफ देखने लगते हैं और वहां से एक 30-32 साल की लेडी आती है और कहती है, क्या ये किम हाउस है? ली डोर की तरफ जाते हुए लेडी के पास जाता है और कहता है, हाँ ये किम हाउस है। फिर लेडी मिस्टर ली की तरफ झुक कर कहती है, मुझे लगता है आप ही मिस्टर ली हैं। मिस्टर ली कहते हैं, हाँ मैं ही मिस्टर ली हूँ। लेडी कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, हेलो मिस्टर ली, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। मेरी आपसे रूम के रेंट के बारे में बात हुई थी और मैंने 6 मंथ का डिपॉजिट ऑलरेडी आपको सेंड कर दिया है। ली याद करते हुए कहते हैं, हाँ आप मिस नैन्सी हो ना, मुझे याद है, अभी मुझे याद आई, आइए बैठिए। वह लेडी बैठते हुए कहती है, ओके मिस्टर ली, मेरे बॉयज अभी आते ही होंगे जिन्हें यहाँ रहना है। इतने में 3 डैशिंग से लुक वाले, जिन्होंने बहुत ही डिजाइनर ड्रेस पहनी होती है, वह कॉफी शॉप पर एंटर करते हैं और लेडी उन्हें देखकर कहती है, आइए बॉयज। और वह तीनों आकर सामने लेडी के सामने वाली चेयर पर बैठ जाते हैं। जैसे ही ताए देखती है कि ये तीनों बॉयज जंगकुक, सुगा और जेहोब हैं, वह हैरानी के साथ उन्हें देखने लगती है और मन ही मन में कहती है, ये यहाँ क्या कर रहा है? अब ये मुझे मेरे घर तक फॉलो करने लग गए। कहीं ये यहीं रहने वाले तो नहीं है? ओ गॉड प्लीज ऐसा कभी मत हो, प्लीज ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जंगकुक ताई के बदलते एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी ताई के मन में क्या चल रहा है। और जेहोब और युनजी भी जंगकुक को ऐसे देखकर थोड़ा हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ताई यहाँ पर मिलेगी। इतने में लेडी कहती है, मिस्टर ली, मैं इन बॉयज की मैनेजर हूँ और ये यहीं कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपका घर कॉलेज के बहुत पास है, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि ये लोग यहीं पर रहें और यहीं पर पढ़ाई अपनी पूरी करें। और हाँ, आपको मेरी डिमांड तो याद है ना? मिस्टर ली कहते हैं, हाँ जी मुझे याद है, वही साउंड प्रूफ ना? हाँ जी, मेरे सभी रूम साउंड प्रूफ हैं। नैन्सी कहती है, ओके हाँ, एक बात और, कि किसी को भी यहाँ पर पता नहीं चलना चाहिए कि ये लोग यहाँ पर रहते हैं। ली कहते हैं, ओके मैम, मैं ध्यान दूंगा। इतने में नैन्सी कहती है, ओके हम एग्रीमेंट की बात कर लें। तो मिस्टर ली ताई की तरफ देखकर कहते हैं, ताई तुम एक काम करो, इन्हें इनका रूम दिखा दो। ताई हकलाते हुए कहती है, ओके पापा। इतना कहकर मिस्टर ली और नैन्सी एग्रीमेंट की बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जंगकुक उसे पूरे टाइम घूर रहा था और यह देखकर ताई को इतना गुस्सा आ रहा था कि वह कुछ न कुछ उसको पक्का बोल देती अगर वह अपने घर में नहीं होती, पर अभी वह उसको कुछ नहीं कह पाती। वह मन ही मन में कहती है, ऐसे देख रहा है जैसे इसके लिए मैं एक हॉट मील हूँ और ये मुझे खाने के लिए तैयार है। इतना गुस्सा आ रहा है जैसे आई हेट हिम यार, पर मैं क्या करूँ अभी। जंगकुक पूरे समय उसको घूर रहा होता है। ताई फेक स्माइल करते हुए कहती है, चलो मैं आप लोगों को आपका रूम दिखा देती हूँ। बेशक उसके फेस पर स्माइल होती है, पर उसकी वॉइस से उसके दिल का हाल सब समझ आ रहा था। फिर जंगकुक वहां से उठता है और ताई के एकदम बिल्कुल करीब जाता है और उसके बिल्कुल कान के पास आकर विस्पर करता है, तुमने क्या सोचा तुम मुझसे ऐसे ही बच जाओगी? नो गर्ल, जो गर्ल मेरे जाल में फंस जाती है
उसको मैं इतनी आसानी से जाने नहीं देता। और ये कहकर वह स्मिक करता है और उससे दूर हो जाता है। इस टाइम ली और नैन्सी अपने एग्रीमेंट की डिस्कशन कर रहे थे, इस वजह से उनका ध्यान ताइकुक पर बिल्कुल नहीं जाता। ताए उसे 2 मिनट तक देख ही रह जाती है कि अभी जो उसने सुना, क्या जंगकुक ने वो ही बोला। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। इतने में जिमिन वहां आ जाता है और हल्के से कहता है, जंगकुक तुम ये क्या कर रहे हो, दूर रहो ताए से। अगर तुमने ऐसा कुछ सोचा भी ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पूरे टाइम जैसे जंगकुक ताए को देख रहा था, वैसे ही युनजू जिमिन को देख रहा था और कभी कभी मुस्कुरा भी रहा था। जंगकुक कुछ कहने ही वाला होता है, पर इतने में युनजी वहां आ जाता है और जिमिन के गर्दन पे हाथ डालते हुए कहता है, तुम मुझे रूम क्यों नहीं दिखाते। युनजू कभी किसी से बात नहीं करता था, पर अचानक से युनजू का ऐसा बर्ताव देखकर जंगकुक और जेहोप दोनों हैरान हो जाते हैं। वह युनजू को देखे रह जाते हैं और वहीं जिमिन सोचता है कि ये युनजू को क्या हो गया। उन दोनों ने तो कभी एक दूसरे से बात भी नहीं की और आज अचानक से युनजू ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, जैसे कि वो जिमिन का बहुत अच्छा दोस्त है। युनजी खींचकर जिमिन को अपने साथ स्टेयर्स की तरफ ले जाता है और धीरे धीरे कर ऊपर जाने लगते हैं। युनजी और जिमिन के जाने पर युनजी जेहोप को इशारा करता है और जेहोप युनजी के साथ चल पड़ता है। उनके जाने के बाद जंगकुक फिर ताए को देखता है और कहता है, हम भी चलें। ताए कहता है, ओके ओके। ताए जंगकुक के आगे चल रही थी और वहीं जैसे जैसे ताए स्टेयर्स से ऊपर जा रही थी, जंगकुक उसके बैग को घूर रहा था और स्मिक करता है। इतने में ताए पीछे को देखती है और वह नोटिस कर लेती है कि जंगकुक उसके बैग को देखकर मुस्कुरा रहा है। वह गुस्से में जंगकुक को कहती है, यू बास्टर्ड जंगकुक। इस टाइम पर ताए की वॉइस थोड़ी ऊंची हो जाती है। जंगकुक दोबारा अपने फेस पर सीरियसनेस लाते हुए थोड़ा सीरियस टोन पर कहता है, क्या कहा तुमने। ताए कहती है, तुम क्या कर रहे हो मेरे पीछे। जंगकुक कहता है, चल रहा हूँ। ताए कहती है, तुम मेरे पीछे क्यों चल रहे हो। जंगकुक कहता है, क्योंकि तुम मेरे आगे चल रही हो। ताए गुस्से में कहती है, तुम आगे चलो, जहां मैं रुकने के लिए बोलूं वहां रुकना। ये कहकर ताए जंगकुक को अपने आगे लगाती है और खुद जंगकुक के पीछे चल पड़ती है। आगे जंगकुक एक छोटी सी स्माइल अपने चेहरे पर लाकर ऊपर की ओर चल देता है। टॉप फ्लोर पर पहुंचने के बाद ताए बोलती है, लेफ्ट में 4 रूम है और ड्राइंग रूम है और किचन राइट में है। ऐसे बोलते हुए वह पूरे रूम को बताने लगती है और एक्सप्लेन करने लगती है। जैसे जैसे ताए रूम को एक्सप्लेन कर रही थी, जंगकुक उसे देख रहा था और वहीं दूसरी ओर जिमिन और युनजी दूसरे रूम को देख रहे थे। जिमिन ने कई बार युनजी से दूर होने की कोशिश की थी, पर युनजी घूम फिर के फिर से जिमिन के पास आ जाता और फिर से जिमिन से चिपकता हुआ एक नया क्वेश्चन पूछने लगता, क्या इधर से हवा आती है। क्या ये बाथरूम भी साउंड प्रूफ है क्या। ये टाइल्स यहाँ पे क्यों लगी है। क्या इडियट है यार, ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। जिमिन के दिमाग में यही सब चल रहा होता है। उसे युनजू का ऐसा बिहेवियर देख के अजीब भी लग रहा था और शक भी हो रहा था कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। जिमिन युनजी से पूरा का पूरा इरिटेट हो चुका था। अब वह युनजी के सामने बिल्कुल भी बैठना नहीं चाहता था, पर वह उसे कुछ कह नहीं पाता। वो उसके सामने चुप ही था। उसे गुस्सा आ रहा था कि युनजी बार बार उससे क्वेश्चन पूछकर इरिटेट कर रहा था। वो बस वहां से दूर जाना चाहता था, पर वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। इस वजह से वो अपना सैड सा फेस लेकर हाँ
यस, नो, मैं ही सिर्फ अपने जवाब दे रहा था और जिमिन को ऐसा देखकर युनजी को बहुत मजा आ रहा था और वहीं जे-होप युनजी को देखकर बहुत ही शॉक था। जो इंसान कभी किसी से बात करना भी पसंद नहीं करता था, वो इतना ज़्यादा भी बोल सकता है, उसे विश्वास नहीं आ रहा था। ऐसे ही नोक झोंक करते हुए बीटीएस के तीनों मेंबर पूरा फ्लोर देख लेते हैं। जब वह रूम देख लेते हैं वह सभी नीचे आ जाते हैं और ताए सबसे लास्ट में नीचे आती है और उधर मिस नैन्सी और मिस्टर ली के बीच में एग्रीमेंट की सारी बातें हो चुकी थी। नैन्सी ने जैसे ही सभी मेंबर्स को नीचे आते हुए देखा, वह खड़ी हुई और उनके पास गई और फिर बोली, रूम कैसे लगे? जंगकुक ताई की तरफ देखकर कहता है, बहुत अच्छे थे रूम, और बाकी भी हाँ में सर हिलाते हैं। फिर नैन्सी कहती है, ओके मिस्टर ली, ये लोग कल ही यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, और हाँ एक बात और, आपको इनके थोड़ा खाना पीने का भी ध्यान देना पड़ेगा। मिस्टर ली कहते हैं, ओके मिस नैन्सी, वो तो मैं वैसे भी इनको प्रोवाइड कर ही देता। नैन्सी उनकी तरफ पैसे बढ़ाती हुई कहती है, थैंक यू मिस्टर ली, थैंक यू सो मच। मिस्टर ली कहते हैं, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये मेरे ताई के साथ ही कॉलेज पढ़ते हैं और मेरे बच्चे जैसे ही हैं, तो मैं खाना तो इनको वैसे ही प्रोवाइड कर सकता हूँ। मिस नैन्सी कहती है, मिस्टर ली ले लीजिए, अगर पैसे मैं नहीं दूंगी तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। तो मिस्टर ली कहते हैं, ओके मिस नैन्सी, मैं देखता हूँ। नैन्सी कहती है, चलो गाइस, और एक बात और, वह जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, इस बार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, समझ आई ना तुम तीनों को? तीनों हाँ में सर हिलाते हैं और वहां से चल पड़ते हैं। इतने में जंगकुक दोबारा से ताई की तरफ मुड़ता है और वापस ताई के पास आता है और हल्के से कहता है, वैसे जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊं तो प्लीज अपना नाइट सूट चेंज करके ही मुझसे मिलना। और आखिरी बार ताई को वह दोबारा पूरा देखता है और स्मिक कर कर वहां से चला जाता है। जैसे ही उसे ताई को पता चलता है कि वह पूरे टाइम जंगकुक और अदर बीटीएस मेंबर्स के सामने नाइट सूट में थी और उसने तो फेस भी वॉश नहीं किया था, वह खुद को देखते ही जोर से चिल्लाती है। जैसे ही जिमिन और ली ये सुनते हैं, वह तुरंत ताई की तरफ देखते हैं और इतने में ताई सीधा अपने रूम की तरफ भागती है। ताई रूम में पहुंचने के बाद एक बार फिर से अपने आप को मिरर में देखती है। वैसे ताई बहुत ही खूबसूरत थी, वह बिना मुंह धोकर भी बहुत ही अच्छी लग रही थी, पर फिर भी ताई खुद को देखकर बहुत ही जोर से चिल्लाती है, क्योंकि उसे बहुत ही अजीब लग रहा था कि वह पूरे टाइम जंगकुक और बीटीएस के सामने ऐसी ही गई थी। वह अपने मन ही मन में बड़बड़ाती है, ताई तो ऐसी ही गई थी, देख खुद को कितनी अजीब लग रही है। वैसे भी जंगकुक तुझे बहुत ही आलसी समझता है और अब तो वो पता नहीं तेरे बारे में क्या सोचेगा। ये कहती हुई वह फेक क्राई करने लगती है और वहीं दूसरी ओर जंगकुक खिड़की के बाहर देख रहा था और अभी भी वह ताई को वैसे देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था, जिसकी वजह से उसके मन की मुस्कान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। और ये देखकर जे-होप कहता है, वैसे आज तुम दोनों को हो क्या गया था? एक जो कभी मुस्कुराता नहीं वो इतना ज्यादा मुस्कुरा रहा है और दूसरा जो कभी बोलता नहीं वो इतना ज्यादा बातें कर रहा है। क्या बात हुई? क्यों इतनी बातें, क्यों इतना मुस्कान? युनजी कहता है, वैसे जंगकुक मुझे एक बात पूछनी थी तुमसे, क्या तुम्हें पहले से पता था कि वो ताई का घर है? जंगकुक युनजी की तरफ देखता है और एक शैतानी सी हंसी फेस पर लाता हुआ दोबारा से कार के बाहर देखने लगता है। जे-होप कहता है, समझे कुछ युनजी? जंगकुक की स्माइल ने सब कुछ बता दिया। युनजी कहता है, जंगकुक तुम तो बहुत छुपे रुस्तम निकले।
जेहोप कहता है, मुझे तो लगता है कि जंगकुक ने बहुत आगे तक सोच रखी है। युनजी, अब मुझे नहीं लगता कि ताई को हमारे जंगकुक से कोई बचा भी सकता है। और ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, जो मैंने आपके लिए गुड बॉय और बैड बॉय की सीरीज स्टार्ट की है, तो वो मैं चाहती हूँ कि उसको मैं मिक्स फॉर्म में लूँ, डबिंग और स्टोरी टेलर्स के मिक्स फॉर्म में। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मैं अभी 2-3 एपिसोड और ऐसे ही लॉन्च करूँगी। अगर उसमें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं उसको ऐसे ही रख और फिर भी आप लोगों को पसंद नहीं आता है तो मैं उसको एज अ स्टोरी टेलर ही सुनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।